Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा प्ले उथैलो और उथैलो के टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करेंगे. एज यू नो कि हमारे चैनल पर आपको टेक्स्ट के ट्रांसलेशंस बहुत मिलेंगे. बहुत से ऐसे ड्रामास हैं जिनको हम कर चुके हैं, पोइम्स कर चुके हैं, और हमारे बहुत से साथी चाहते हैं कि हम नावल के भी टेक्स्ट को लेकर चलें, लेकिन चूंकि नावल का टेक्स्ट आता नहीं है हमारे पेपर्स में, जिस तरह से हम ड्रामा का टेक्स्ट को रीड करना पड़ता है, इस वजह से नावल के टेक्स्ट को हम नहीं लेकर आए. लेकिन ड्रामा का टेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें वो आनी चाहिए ताकि हम उसका टेक्स्ट अपने पेपर में करके नंबर हासिल कर सकें. अब हमारे साथी चाहती हैं कि उथैलो का टेक्स्ट लिया जाए. उथैलो का टेक्स्ट बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है और इससे हमें शेक्सपियर की ओल्ड इंग्लिश का भी पता चलता है. बहुत से वर्ड्स जो हैं वो शेक्सपियरियन इंग्लिश के इसमें यूज़ हुए हैं. कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी थी आपको इस बारे में, इस वजह से कुछ टॉकिंग यहाँ कर रही हूँ. और मैं चाहूँगी कि वीडियोस जो हैं वो मुनासिब लेंथ की बने, इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो जाएं कि आप उसको देख के परेशान हो जाए भी इतनी लंबी. 3000 से ऊपर इसकी लाइन है, ऑलमोस्ट जो है 3482 तक लाइंस जाती हैं इसकी. तो आज हम इसको अगर 50-50 लाइन और 100 लाइन करके भी कवर करना चाहेंगे तो भी हमें कुछ टाइम लगेगा. लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, उसका नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि हमने कौन सा टेक्स्ट अब डाला है. स्ट्रीट का एक सीन है, वेनिस का एक इलाका है जहाँ की एक गली है. गली में दो करेक्टर खड़े हैं, रॉड्रिगो और एयागो. ये शेक्सपियर के किरदार हैं. जैसे स्टेज स्टार्ट होता है तो एयागो से याद आया कि हैडा को भी लेडी एयागो कहा जाता है क्योंकि हैडा के काम भी सारे एयागो वाले ही थे. एयागो क्यों ऐसा बना ये एयागो बताएगा कि उसे हालात ने ऐसा बना दिया. जैसे हम हैडा को कहते हैं कि उसे सोसाइटी ने ऐसा बना दिया था, तो ऐसे ही एयागो का भी अभी अपना मसला बताने वाला है. ये रॉड्रिगो ने बात आते ही शुरू की और वो चूंकि नाराज सा लगता है यागो से, कहता है नेवर टेल मी, मुझे मत बताओ. आई टेक इट मच अनकाइंडली, मुझे ये बहुत ही बुरा लगा है. डैड दो तुम यागो, हु हैज इट हैड माई पर्स, तुमने तो मेरे बटुए पे कब्जा कर रखा था, यानी मेरे से इतने पैसे खा गए हो. एज इफ द स्ट्रिंग्स वर दाइन, अगर ये सारी की सारी जाल और सारी की सारे ताने बाने तुम्हारे ही बुने हुए थे. शुडस्ट नो ऑफ दिस, क्या तुम ये भी नहीं जानते थे? क्योंकि यहाँ से डेस्टिमोना फरार हो चुकी घर से. स्टार्ट ड्रामे का यहाँ से हुआ कि डेस्टिमोना और उथैलो घर से भाग चुके हैं. रॉड्रिगो को किसी ने आके इतला दी है और वो एयागो से लड़ने गली में निकल आया है. और एयागो गुजर है, उसने उसे रोक लिया और ये दोनों वहां मिल बैठे. अब यागो ने जब ये सुना कि मेरा साथी जो मुझे इतने तोहफे तहाइफ देता है, इतने पैसे शैसे देता है, और मैं भी उसे कहता हूँ कि शायद ये पैसे मैं आगे डेस्टिमोना को भी तोहफे कुछ पहुंचाता हूँ, लेकिन पहुंचाता ये कुछ भी नहीं है. यागो सस ब्लड, अल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे इसकी कसम, मुझे उसकी कसम, कसमें खा रहा है. बट यू विल नॉट हियर मी, तुम मुझसे नहीं सुनोगे. इफ एवर आई डिड ड्रीम ऑफ सच अ मैटर अबाउट मी, कहता मैंने ऐसे मामले की कोई खबर रखी होती तो मुझ पर तुम लानत भेजते, नफरत करते मुझसे. अबोर का मतलब होता है हेट मी, तो मुझसे नफरत करते. रॉड्रिगो दोस्ट टोल्स्ट मी, दो टोल्डस्ट मी, दो डिडस्ट होल्ड हिम इन धाय हेट, तुमने मुझे बताया था कि तुम भी उससे उतनी ही नफरत करते हो. धाय, ये दोस्त, ये सब यू, योर, योर्स से निकले लफ्ज हैं क्योंकि कुछ इंग्लिश इसकी ओल्ड इंग्लिश आ जाती है. अब इसने कहा कि तुम जानते हो, तुमने मुझे बताया था कि तुम भी उससे नफरत करते हो. किससे नफरत की बात हो रही है? उथैलो की बात कर रहे हैं. यागो डिस्पाइज मी, कहता है हाँ, अगर मैं उससे नफरत ना करूं तो क्या करूं. इफ आई डू नॉट, अगर मैं ऐसा ना करूं. थ्री ग्रेट वंस ऑफ द सिटीज, शहर के तीन बड़े बड़े अमीरों ने इन पर्सनल सूट्स टू मेक मी हिज लेफ्टिनेंट, उन्होंने, शहर के बड़े बड़े अमीरों ने मुझे कहा कि अजीब शख्सियात ने उथैलो को कहा कि इसको अपना लेफ्टिनेंट बना लो. उन्होंने मेरी सिफारिश की थी. कैब्ड ऑफ कैप्ड टू हिम, ऑफ्ट कैप टू हिम, उन्होंने उसे इज्जत देते थे, अपनी टोपियां उतार के जैसे इज्जत देना अगले बंदे को, कहते ऐसे वो उसे इज्जत देते थे. उन्होंने उसे कहा इसको अपना लेफ्टिनेंट बनाओ. एंड बाय द फेथ ऑफ मैन, खुदा जाने आदमी के अकीदे के जरिए तुम देखो. आई नो माई प्राइस, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है. आई एम वर्थ नो वर्स अ प्लेस, मेरे पास, मैं मुस्तहिक हूँ इससे भी अच्छी जगह का. वर्स अ प्लेस, मेरे पास किसी भी जगह का हासिल करने का हक है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कितना काबिल हूँ. बट ही, लेकिन वो उथैलो को कह रहा है
as loving his own pride, अपने ही गरूर से प्यार करने वाला है, and purposes अपने मकासद को हमेशा देखने वाला, evades them, evades ये आ गया avoid से, avoid कर दिया उसने उनको, किनको, उन 3 बंदों को जिन्होंने इसकी सिफारिश की थी, with a bombast circumstance, और उसने क्या शोखियां मारी, अपने वो बड़े बड़े कारनामों की, बड़े बड़े हालातों की शोखियां मारी शुरू कर दी, horribly stuffed with epithets of war, और वो सारी की सारी किस्में भरी भरी थी, शेहियां बड़े अंदाज में बोलता रहा, अपने जंग के खौफनाक कारनामों के किस्से सुनाता रहा उन्हें कि मैं ये तो मैं वो, एंड इन कंक्लूजन, और नतीजा क्या निकला इसका, नॉन सूट्स माई मेडिटेटर्स, नॉन सूट से नजरअंदाज कर दिया उसने, उसने रिजेक्ट कर दिया मेरे मेडिटेटर्स को, मेडिटेटर्स जो मेरे बारे में सोच रहे थे उनकी बात को उसने रिजेक्ट कर दिया। फॉर सर्टिस जो है ये सर्टन से निकला है, यकीनन, सेज ही, वो कहता है, आई हैव ऑलरेडी चोज माय ऑफिसर, मैंने तो अपना बंदा मुंतकिल, वो किसे कहते हैं ना, मुंतखब कर लिया है, मैंने तो अपना एक लेफ्टिनेंट मुंतखब कर लिया है, एंड व्हाट वाज ही, और वो कौन था, अब उसकी तारीफें सुने, चूंकि ये दुखी है, ये बहुत परेशान है कि भाई उसने मुझे रिजेक्ट करके उसने एक दूसरे बंदे को सिलेक्ट कर लिया, और मेरे सिफारशियों को भी उसने दुत्कार दिया, ये कह के कि भाई निजी नहीं, मैंने तो अपना एक बंदा सिलेक्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी, एंड और वो कौन था, फोर सोट्स अ ग्रेट आर्टी मैथमेटिशियन, अरे वो मुंशी को उसने चुन लिया, फोर सोथ इट्स मीन इनफैक्ट उसने एक मुंशी को चुन लिया, यानी कहने का इसका मकसद यह है कि मैं जो जंगजू किस्म का बंदा हूँ, मुझे निकालकर उसने मुंशी चुन लिया। वन माइकल कैसियो, उसका नाम माइकल कैसियो है, अ फ्लोरेंटाइन का रहने वाला है, अ फेलो ऑलमोस्ट डैम्ड इन अ फियर वाइफ, और वो निकम्मा महबूबाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, फेयर वाइफ चाहता है उसकी किसी ना किसी से शादी हो जाए, लेकिन उसकी शादी अभी नहीं हुई है, वो उसके चक्करों को वाजिया कर रहा है, और इसी चक्कर को इसने उठाना है, और डेस्टिमोना का और इसका कैसियो का इल्जाम लगा के उथैलो के आगे रखेगा, इनकी गलत फहमी फैलानी है उसने। डेट नेवर सेट ए स्क्वाड्रन इन द फील्ड, अब ये स्क्वाड्रन क्या थे, ये वो मुनज़्ज़म जमात होती है जिसे फौज भी कहा जाता है, कहता फौज को तो उसको पता ही नहीं असूलों का, नॉट द डिवीजन ऑफ अ बैटल नोज, नहीं जानता कि जंग में किस तरह से उसकी दर्जाबंदी करते हैं, फौजियों को इधर से उधर भेजते हैं, इधर से उधर सेट करते हैं, उसे तो कुछ नहीं पता। मोर देन अ स्पेंस्टर, वो कौन है, एक बड़ी उम्र वाला बाबा जो अभी तक शादीशुदा भी नहीं है। स्पेंस्टर में हमने वर्ड हैडा में ही देखा ये भी, क्योंकि वो उनकी आंट जुलियाना के लिए ये वर्ड यूज हुआ था कि बड़ी उम्र वाली जो गैर शादीशुदा औरत होती है, इसे वो कह रहा है कि वो एक स्पेंस्टर है, एक बड़ी उम्र वाला बाबा है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई, अनलेस द बुकिश थ्योरिक, और कौन है वो, किताबी कीड़ा है, किताबों को पढ़ने वाला है, ना तजर्बाकार कहना चाहता है, बुकिश थ्योरिक ना तजर्बाकार है। विलियम द टोज्ड कंसोल्स कैन पर्पसेस, उसको क्या पता हो कि कहाँ पर मशवरे लेने हैं, ये टॉज एंड कंसोल्स मशवरे और पर्पसेस मकासद कैसे लिए जाते हैं, एज मास्टरली एज ही, और वो मास्टरली क्या है, उसकी मास्टरली कहाँ पर है, मेयर पार्टी विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस वही हो गया कि उसको किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और पार्टी बेतुकी बात, कैसी पार्टी बेतुकी बात कर दी उसने, और वो बगैर प्रैक्टिस वाला बंदा उसने चुन लिया, इज ऑल हिज सोल्जरशिप, और सारी की सारी उसकी ये है जनाब फौजियों वाली आदतें, कुछ नहीं है उसमें फौजियों वाली आदतें, क्योंकि उसको पता ही कुछ नहीं कैसे तरतीब देनी है फौज को, बट ही, लेकिन वो सर हैड द इलेक्शन, वो जो हमारा मास्टर है, वो मोर, वो उथैलो, उसने उसे चुन लिया है, एंड आई, और मैं, ऑफ whom his eyes had seen the proof, और मेरी आंखों ने तो सारे के सारे ये प्रूफ देखे हैं, एट रुधैज, अब ये रुधैज जो है ना, ये रोड्स है, रोड्स एरिया का नाम है, एंड साइबर्स, और साइबर्स भी एरिया का नाम है, एंड ऑन द अदर ग्राउंड्स, और दूसरे इलाकों में मैंने देखा है, क्रिश्चियंस को देखा है, एथियंस को देखा है, यानी ये काफरों को एथियंस कहते हैं, मस्ट बी लीड एंड काम्ड, कि उनको क्या करना चाहिए, उनको पुरसुकून रहना चाहिए, और उनको लीड करना चाहिए, क्या, आगे लेके जाना चाहिए फौज को, कैसे काम करना है, कैसे लीड करना है। लेकिन ये क्या करता है, बाय डिबेटर एंड क्रिएटर, ये मुंशी का क्या काम होता है, खाते लिखना, पैसे देना, पैसे लेना। दिस काउंटर कैस्टर, ये काउंटर कैस्टर उसको कह रहा है कैसियो को कि वो टाइप करने वाला बंदा, वो क्या जाने की सारी बातें, ही इन गुड टाइम, और वो जिसका अच्छा वक्त चल रहा है, मस्ट हिज लेफ्टिनेंट बी, वो होना चाहिए जनाब इसका लेफ्टिनेंट, उसको कह रहा है
कैसियो को कि उसका अच्छा वक्त चल रहा है, जो उसका लेफ्टिनेंट बन गया, एंड आई, और मैं, गॉड ब्लेस द मार्क, और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस काले उथालो का मार के रखना पड़ेगा, हिज मूड शिप्स एंशियंट, और मुझे उसके आगे पीछे ही हमेशा फिरना पड़ेगा, मुझे यही नौकरी रह गई बस। वो कहता, अब उन्हें उसका सारा दुख सुना, वो कहता हाय हाय बाय हेवन आई रेदर वुड हैव बीन हिज हांग मैन। कहता ओए होए, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भी, मैं भी उस जल्लाद को पसंद नहीं करता। हंग मैन वो जो लटकाने वाला बंदा होता है, उसको जल्लाद के नाम से पुकार रहे हैं। वाई देयर इज नो रेमेडी, कोई इलाज ही नहीं है यहाँ पर, इट्स द खर्स ऑफ सर्विसेज। अब ये बहुत बड़ा सटायर है, ये जॉब्स के ऊपर सटायर है, नौकरियां कैसे मिलती हैं ये बता रहा है। कितना जी कहता है लानत है ऐसी खिदमतों पर, ऐसी नौकरियों पर। परफॉर्मेंट गोज बाय लेटर एंड अफेक्शंस, सारी जो नौकरियां हैं इनकी कहाँ पर कारकर्दगी होती है, कोई खत आ गया सिफारशी तो नौकरी मिल गई, कोई ताल्लुकात निकल आए तो नौकरी ऊंची हो गई। एंड नोट बाय ओल्ड गार्डेशंस, जनाब पुराने जो तजर्बाकार लोग होते हैं, पुराना मियार, गार्डेशन जो पुराना मियार होता है उस पर नौकरी नहीं मिलती। वेयर ईच सेकंड स्टूड हेयर टू द फर्स्ट, जहाँ पर हर लम्हे एक वारस खड़ा रहता है जो उनकी रिश्तेदारियां निभाए तो उसको नौकरियां मिल जाती हैं। नाउ सर, लेकिन जनाब, बी जज योर सेल्फ, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो, वेदर आई इन एनी जस्ट टर्न एम अफेंड टू लव द मोर। अब बताओ ना जरा, अफेंड कि मैं कोई जवाज रखता हूँ कि मैं किसी तरीके से भी इस मोर की, इस मूड और मोर वो जो उथैलो है उसकी कोई पैरवी करूँ, उसका कोई मानू उसकी बात। कहता आई वुड नॉट फॉलो हिम देन, तुम नहीं मानते तो कहता मैं कौन सी उसकी बात मानने वाला हूँ, मैं भी उसकी बात नहीं मानने वाला। अब यागो की एक बहुत लंबी तकरीर आने वाली है, और ये चूंकि बहुत अहम है, इसके हमारे अप टू डेट पेपर्स में बहुत से डाले किसमें से आए हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now.